अस्सलाम वालेकुम। 9 क्लास फिज़िक्स में मैंने आपको 15 क्वेश्चन आपको तो दिखाए थे कि बताए थे पिछली वीडियो में। उनका सॉल्यूशन हमने नहीं किया था, तो इस वीडियो में हमने सॉल्यूशन नहीं किया। तो स्टूडेंट बोल रहे थे कि इनका सॉल्यूशन भी करा दे, तो मैंने कहा चलो सॉल्यूशन की वीडियो भी भेज देते हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। तो सबसे पहले हम लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे। लॉन्ग हमारे पास ज़्यादा नहीं है क्योंकि मैंने 15 क्वेश्चन ही देखे हैं, बनाए हैं इसमें सेक्शन बी और सेक्शन सी दोनों के लिए। न्यूमेरिकल अलग से हैं, वो मेरे चैनल पर मौजूद हैं। मैं उनका पूरी आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँ डिस्क्रिप्शन में। आप उस पर जैसे क्लिक करेंगे ना, 12-15 वीडियो हैं वो आपके लिए। उसमें फ़िज़िक्स है, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश भी है। ये चारों सब्जेक्ट अगर 12 से 15 वीडियो में अगर कवर हो रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है। तो आपने ये वीडियो देखनी है तो ख़त्म, आपके 9 क्लास में ये 4 सब्जेक्ट कवर हो गए। बाकी जो बचे तो वो आपकी तैयारी आप ये बाद में कर लें। अच्छा, तो इन्हें पहले देख लेते हैं भाई। 15 क्वेश्चन है और ये 15 में से ही इंशाल्लाह पेपर बनेगा, इस बार से आ नहीं सकता, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे हमारा पहला क्वेश्चन है, डिफाइन फिजिक्स एंड डिस्क्राइब इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन डेली लाइफ, ऑल्सो डिफाइन एनी 5 ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। अच्छा, 5 ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स लिखी है। तो सबसे पहले मैंने फिजिक्स डेफिनेशन लिखी है, जो हमारी बुक में ये नहीं है मगर ये डेफिनेशन है। पता चले आपने ये बोला कि ये डेफिनेशन, ये बहुत आसान है। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। बुक में लंबी चौड़ी करके घुमा फिरा के, लेकिन मैंने ये शॉर्ट करके आपको बताया क्या। तो अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आए ना तो आपने इतने लिखते काम चल जाएगा। अब ये इम्पोर्टेंस इन डेली लाइफ है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फ़िज़िक्स का क्या काम है वो भी देख लें। ये भी मैंने बुक से नहीं उठाया, ये अपनी तरफ से, मैंने अपनी तरफ से भी नहीं, मतलब कि ये काम का है, ऐसा नहीं कि ऐसे कुछ भी आके लिख लिया। मगर ये बुक में से नहीं है, बुक में काफ़ी लेंथी था, नोट्स में भी बहुत लंबा करके लिखा है, लेकिन मैंने थोड़ा से शॉर्ट करके इजी वर्डिंग में लिखा है। तो फिजिक्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ इलेक्ट्रिसिटी वर्क, मतलब बिजली किस तरह से काम करती है, कारें किस तरह से चलती हैं, मेडिकल में, टेक्नोलॉजी में एमआरआई जो स्कैन होता है वो किस तरह से होता है, क्लाइमेट चेंज मतलब मौसम की तब्दीलियाँ, खेलों में, और ये ट्रेजेक्टरी समझते हैं क्या होती है। अगर वो जो फुटबॉलर होता है, अगर वो फुटबॉल को किक मारता है तो फुटबॉल किस तरह से जाती है, पहले ऊपर जाती है, ऊपर जाते गिर जाते हैं, फिर नीचे आती है और कवर भी, डिस्टेंस भी कवर करती है, तो इसे हम ट्रेजेक्टरी कहते हैं। तो इसमें पूरी की पूरी फिजिक्स है, जब आगे आएंगे तो इसका पूरा एक चैप्टर है। तो ये सेकेंड ईयर में है, लेकिन अब अभी बस ट्रेजेक्टरी ये वर्ड ही याद रख लें, ठीक है। ये हमारी हो गई रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फिज़िक्स की अहमियत हो गई, बस इतना ही तो करना था। अच्छा, यहाँ पर मैंने ब्रांचेस नहीं लिखी, ब्रांचेस आपने खुद ने करनी है, कोई सी 5 ब्रांचेस करनी है, वो बुक में भी मौजूद है, वो हर जगह सेम है। बुक से करें, नोट से करें, कहीं से भी करें ना, वो ब्रांचेस सेम है। एनी 5 ब्रांचेस करनी है। तो वैसे इस बार पहले तो 9 थी, लेकिन इस बार मेरे ख्याल से 11 या 12, उनमें से कोई से भी 5 कर लें, छोटी छोटी कर ले, कोई से भी कर लें, चल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, ड्राइव द इक्वेशन। 2 इक्वेशन है, ये पहली इक्वेशन है, इसके बाद जो इसका सोल्यूशन करेंगे, उसके बाद दूसरी इक्वेशन उसका सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। इन दोनों में से लाजमी एक पेपर के सेक्शन सी में ज़रूर आएगी और हर साल आती है। अगर आपके पास 10 ईयर है तो अब आप बोलेंगे बुक तो चेंज हो गई है। भाई बुक चेंज हो गई है, टॉपिक तो वही है, उन टॉपिक्स में इजाफा हुआ है और 1-2 टॉपिक नए आए हैं, वरना ज़्यादातर वही है और उसमें थोड़ा सा अलग तरीके से बताया गया है। तो ये ड्राइव इक्वेशन जो है ना, पुराना टॉपिक है, और इसकी फर्स्ट इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन हर साल इन दोनों में से कोई एक आती है। आप 10 ईयर आपके पास है तो अभी आप खोल के देख लें, तो इन दोनों में से लाजमी कोई ना कोई एक आने वाली है। तो ये हमारी कौन से, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसका सॉल्यूशन ये है हमारे पास। थोड़ी सी वर्डिंग लिखनी है और उसके बाद ये करते जाना है, ठीक है। इस तरह यहाँ तक करने के बाद यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है भाई। इस अगर आपको ये इक्वेशन वगैरह में मसला है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं इन इक्वेशन की जो जितनी भी डेरिवेशन है, अच्छा इस चैप्टर में ना मैंने 3 डेरिवेशन लगाई हैं, डाली हैं, 3 ही 4 डेरिवेशन है,
उन 4 डेरिवेशन में अगर आपको मसला हो रहा है तो आप कमेंट करें, तो उन 4 डेरिवेशन की एक अलग सी वीडियो बना लेंगे जो कि मैं उसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा, तो ज़्यादा आसान रह जाएगा। अच्छा, तो थर्ड इक्वेशन ये आ गई 2as इजिकल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसकी थोड़ी सी वर्डिंग है और इसको हमने ड्राइव करना शुरू कर देना है। सबसे पहले स्क्वायरिंग करनी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का वाला फॉर्मूला ओपन करना है, अरेंज करना है, एस की जगह एस की वैल्यू डाल देनी है और उसके बाद ख़त्म। ये थोड़ी सी है, मतलब छोटी है, ज़्यादा लंबी नहीं है। और दिस इज नाउन एज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। लिखने की ज़रूरत नहीं है भाई, आखिरी लिखा हुआ है तो वही थर्ड इक्वेशन ही है ना, हम क्यों बताएं कि ये थर्ड इक्वेशन है। बस इतना हो गया, बहुत है। तीसरा क्या है, फ्रिक्शन, उसकी टाइप और उसको कम करने का तरीका। तो सबसे पहले फ्रिक्शन की डेफिनेशन लिखनी है जो कि हमारी बुक में मौजूद है और मैंने वहीं से ही उठा के यहाँ पर आपको दे दी है। ये जो स्काई ब्लू बॉक्स में जो लिखा हुआ डेफिनेशन है, ये फ्रिक्शन की डेफिनेशन है। और उसके बाद आपने थोड़ा सा ये फॉर्मूला है ना, एफ इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ये लिखना है, एफ इज इक्वल टू मी, और ये भी लिखना है। इसके बाद क्या लिखना है, इसके बाद आपने, मैं वो जो वर्डिंग लिखी है मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ फॉर्मूलाज की बात कर रहा हूँ। देखो, एफ इज इक्वल टू एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, उसके बाद ये 3.6 वाले देखो एफ इज इक्वल टू म्यू आर, और ये 3.6 लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये लिखो एफ इज इक्वल टू म्यू आर। अच्छा, ये यू जो लिखा हुआ ना इसे म्यू पढ़ते हैं। इसके बाद क्या लिखना है, आगे कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ये लिखो और ये लिखो, इसके बाद ये लिख दो, बस ख़त्म। फ्रिक्शन का काम तमाम हो गया, फ्रिक्शन हो गया। आगे देखो, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, 4 किस्म की टाइप हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। इनके बारे में ही लिखना है। तो सबसे पहले आप टाइप ऑफ फ्रिक्शन में ये 2 हैं, इनकी स्क्रीनशॉट ले लें, और ये 2 हैं, अब इनकी स्क्रीनशॉट ले लें। तो फ्रिक्शन का काम हो गया। इसके बाद अच्छा, फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस, अच्छा, तो फ्रिक्शन को कम करने के तरीके, ठीक है भाई। इसको कम करने के तरीका ये है, किस तरह से हम कम कर सकते हैं। लुब्रिकेशन बुक में ना थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन मैंने यहाँ पर आसान तरीके से बता दिया। लुब्रिकेशन यूज़ करके स्मूथ सरफेस बना के, और उसके बाद पॉइंट में लिखा हुआ ना, यूजिंग बॉल बेयरिंग, आपके स्ट्रीमलिंग, मिनिमाइजिंग वेट, वज़न कम करके फ्रिक्शन को हम कम कर सकते हैं। तो फिर फ्रिक्शन को ये कम करने के तरीके हो गए। अब ये रहे भाई हमारे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के फ़ायदे और नुकसान। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है इसका, डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, तो आएगा तो आपने यही कर देना। मैंने यहाँ पर 5 पॉइंट लिखे हैं, आप कोई 4 याद कर लें जो आपको ज़्यादा आसान लगे, ठीक है, कोई से 4 कर लें तो आपका काम तो हो गया। अब ये क्वेश्चन आ गया, नीचे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफाइन के ई एंड पी ई ऑल्सो ड्राइव के इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर। तो ये शॉर्ट में आने के लायक है, ये लॉन्ग के लायक नहीं है, ठीक है। तो इसको मैंने ज़्यादा लॉन्ग नहीं किया, शॉर्ट ही के रखा है इसको। देखो, काइनेटिक एनर्जी, लेकिन फिर भी मैंने इसको थोड़ा सा लंबा चौड़ा कर दिया ताकि लॉन्ग लगे भी सही। अच्छा, ये मैंने क्यों दिया, ये मैंने बस ऐसे डाल दिया, ये उसमें आया था, प्रैक्टिकल सेंटर वालों ने दिया हुआ था तो मैंने भी सेक्शन सी में दे दिया। बाकी क्वेश्चन भी मैंने अपने तरह नहीं, इधर उधर के जो पेपर हैं, गेस्ट पेपर, टारगेट पेपर वगैरह से, वहाँ से कलेक्ट करके मैंने इनको इकट्ठा किया है और एक साथ मर्ज करके अपनी फाइल में बना दिया है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट ही है। यहाँ अपने काइनेटिक एनर्जी लिख देनी है और ये भी, अच्छा इसकी एक तस्वीर लेंगे तो एक साथ ले लेना, ठीक है। और ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी, इतनी सी पोटेंशियल एनर्जी है बस। और ये W इज इक्वल टू एफ डी का फॉर्मूला है, K इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर जो E के है ना, वो बेसिकली के ई है, ठीक है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या था,
क्वेश्चन था हमारे पास, क्वेश्चन कहाँ गया यार, ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन था डिफाइन के ई एंड पी ई ऑल्सो डेरिवेशन के ई इज इक्वल टू 1/2 mv²। तो यहाँ पर के ई है ना, तो यहाँ पर भी के ई ही है। ये जो लिखा हुआ है ई के नहीं पढ़ना है, इसे के ई पढ़ना है। और पूरी डेरिवेशन देख लो भाई, ये पूरी डेरिवेशन है। W इज इक्वल टू एफ एस, थोड़ा और छोटा कर लेते, इतनी सी डेरिवेशन है। के ई इज इक्वल टू 1/2 mv²। ठीक है, इसके बाद क्या करना है भाई, इसके बाद नया क्वेश्चन है और क्या। What is orbital velocity and prove that v is equal to √gh ब्रैकेट में r प्लस h। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, और ये जो रूट है ना, ये लेफ्ट राइट हैंड साइड पर जितनी भी चीज़ें इन सब पर रूट है, लेकिन ये यहाँ पर ऑप्शन नहीं था कि पूरा रूट डालने का, तो इतना ही रूट था, ये v नहीं है। ये देखो, ये जो जी एच से पहले ना, ये v नहीं है, ये रूट है। और ये रूट किस पर है, ये सारी वैल्यू पर है। तो सबसे पहले ये स्काई ब्लू बॉक्स में जो लिखा हुआ है, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी की डेफिनेशन है, क्योंकि उसने बोला था व्हाट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है भाई, ऑर्बिटल वेलोसिटी के उसके बाद जो डेरिवेशन है वो प्रूव है, वो हमने प्रूव करते जाना है। देखो भाई, यहाँ से शुरू होना, लॉन्ग है तो थोड़ा सा तो लंबा चौड़ा करना पड़ेगा, ये करना है। अच्छा, एक नहीं, यहाँ से तस्वीर लें आप, ये यहाँ से लें वो नीचे तक, उसके बाद यहाँ से लें और ये बात ख़त्म। ठीक है, इतना करके लिखना है। और ये एक ही लाइन में नहीं लिखना, जब एक वर्ड ये लिख लो जैसे कि ये है, अब इसके लिए आपने एक लाइन यूज़ नहीं करनी, दो लाइनें यूज़ करनी है। ऊपर वाले लाइन में ऊपर वाला, नीचे वाला लाइन में नीचे वाला। तो आप बोलोगे यार ऐसे ही तो करेंगे, नहीं यार, कुछ ऐसे इस तरह से भी कर सकते हैं ना, जैसे कि ऊपर वाली लाइन लिख के उसके आगे इक्वल टू डाल के शुरू हो जाओ, आगे नहीं जाना, नई लाइन का इस्तेमाल करना। ठीक है, जैसे कि यहाँ किया हुआ है। इसके बाद देखो, डिफाइन रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर एक्स एंड वाई कंपोनेंट। रेजोल्यूशन ऑफ अ फोर्सेस यहाँ लिखा है, मगर क्वेश्चन में तो वेक्टर था, लेकिन इसका आंसर यही ही है। देखो नीचे देखो, आंसर में देखो, आ फोर्स, आगे ब्रैकेट में क्या बनाया हुआ है, वेक्टर। ब्रैकेट में इसलिए बनाया हुआ है क्योंकि हम इसे वेक्टर भी बोल सकते हैं, तो इसीलिए तो क्वेश्चन में वेक्टर था, मगर मैंने आंसर में फोर्सेस लिखा हुआ है। मैंने नहीं लिखा, ये तो बुक से मैंने उठाया। अच्छा, तो ये इसका आंसर है यार, कुल मिला के बात ये हुई है। यहाँ से स्क्रीनशॉट लें। अच्छा, इसके बाद ये ले लें स्क्रीनशॉट, बल्कि ये हो गया, ये पूरा ही क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट और ये हो गया, ये ख़त्म, मेरे ख्याल से ख़त्म ही होगा। अच्छा, ये भी रहता है। नंबर 7वां सवाल है, डिटरमाइन मास ऑफ अर्थ बाय न्यूटन लॉ। न्यूटन के कानून के मुताबिक ना ज़मीन का वज़न निकालो। ज़मीन का कितना वज़न है ये न्यूटन ने हमें बताया, तो मास ऑफ अर्थ के बारे में थोड़ा सा ये लिखना है। इसके बाद लिखने के बाद ये लिखना है, और ये काम तमाम कर देना है। ठीक है, हमने डिटरमाइन करना है आगे, वेयर एज द फोर्स, और ये सब कुछ लिखना है, बताते जाना है। यहाँ पर कितनी डेरिवेशन हो गई, मेरे ख्याल से 4-5 तो हो गई हैं। तो इन जितनी भी डेरिवेशन में अगर आपको एक भी मसला आ रहा है तो मुझे बोले, मैं इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मतलब ये किस तरह से हुआ, ये स्टेप में क्या हो रहा है, इसी स्टेप में क्या हो रहा है। मैं आपको, ये तो मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मगर स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं करूँगा, वो बनाऊँगा जिस तरह से वीडियो मैं बनाता हूँ न्यूमेरिकल वगैरह की, तो उसके लिए आपको ज़्यादा आसानी से समझ भी आ जाएगा, आपका काम भी आसान हो जाएगा। ठीक है, और अगर किसी स्टूडेंट को ये पेपर चाहिए, अच्छा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मतलब किसी को ये पेपर लेना है, मतलब ये आप स्क्रीनशॉट कितना लोगे, कितना स्क्रीनशॉट ले लेके काम करोगे। अच्छा, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इंशाल्लाह शॉर्ट क्वेश्चन का ना हम अगली वीडियो में तो शॉर्ट क्वेश्चन बना लेंगे, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अच्छा, मैं डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक दे रहा हूँ, प्ले लिस्ट का, मैंने आपको बताया हुआ भी है, तो उसमें आप देख लें, वहाँ पर आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा।
तो मैं क्या बोल रहा था कि भाई ये अगर आपको ये पेपर चाहिए ना, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी ईमेल छोड़ दें। ईमेल आप सेंड कर दें मुझे कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपको ईमेल पे पूरी PDF फाइल भेज दूंगा जिसमें पूरा आंसर है, सेक्शन बी का भी और सेक्शन सी का भी कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपने अगर ये आपको पूरी फाइल चाहिए, ये PDF फाइल है, जितनी बड़ी बड़ी चाहिए तो आप अपनी ईमेल भेज दें। और उसके अलावा हमारी वीडियोस को देखने प्लेलिस्ट का लिंक भी मौजूद है, वहाँ से आपको बहुत मदद मिल जाएगी, बहुत फ़ायदा हो जाएगा आपका इंशाल्लाह। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम तो इम्पोर्टेंट पेपर, न्यूमेरिकल, MCQs, गेस्ट पेपर, टारगेट पेपर बहुत कुछ सॉल्व कराते रहते हैं यार, किस किस का नाम लूँ। तो बस यार, अब तो नेक्स्ट वीडियो में ही मिलेंगे। और चैनल का विजिट ज़रूर करते रहा करें, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें आ सकती हैं, कहीं आपसे मिस ना हो जाए। अल्लाह हाफिज़।